मान और सम्मान के योग्य इस धरा पर उपस्थित सभी बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार करता हूं। माताओं और बहनों का अभिनंदन करते हुए मैं इस किसान सम्मेलन में धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, वो भी आप सबकी तरफ से। नीम का थाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, कोटपुतली, सभी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबकी तरफ से एक बार सामूहिक रूप से पूरे मंच का मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग इतनी दूर से चल के खास किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए। आज इस किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे और इस कार्यक्रम के स्थायी आमंत्रित सदस्य सतीश जी पूनिया का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि अब तो मैं भी गिनती भूल गया हूं, ये लोग भी गिनती भूल गए कि सतीश जी पूनिया कौन सी बार इस किसान सम्मेलन में आ रहे हैं, और शायद खुद सतीश जी भी भूल गए होंगे कि कौन सी बार आ रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और राजस्थान की राजनीति में ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक मुकाम रखने वाले और एक कद रखने वाले और लगातार 7 बार जीत हासिल करने वाले और हमारे मार्ग प्रशस्त करने वाले और मार्ग प्रदर्शक आदरणीय जी राठौर का सम्मान करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। आप भी इस कार्यक्रम में दूसरी बार उपस्थित हो रहे हैं। मान और सम्मान करना चाहता हूँ। चूरू से सांसद हमारे विधायक चल के आए हरलाल सिंह जी सारण, जो विधानसभा में मेरे नजदीक बैठते हैं, उसका भी आपकी तरफ से बहुत बहुत मान और सम्मान है। मान और सम्मान पूरी खेतड़ी उपखंड की तरफ से, पूरी 36 बिरादरी की तरफ से नव निर्वाचित विधायक जो झुंझुनू से निर्वाचित हुए हैं और एक बहुत बड़े परिवार को हरा के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, राजेंद्र जी भामू का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे छोटे भाई और ओजस्वी वक्ता जो विधानसभा में भी बखूबी बोलते हैं और बहुत शानदार बोलते हैं, सुभाष जी मील का दूसरी बार इस कार्यक्रम में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहता हूं पूर्व विधायक, और हमेशा उनका भी मुझे ध्यान नहीं कि कितनी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सुभाष जी पूनिया का स्वागत है। हमारे स्थानीय विधायक हजारी लाल जी का स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के मुखिया और जिले को संभालने वाले बड़े भाई, जिनको गुरु जी के नाम से हम जानते हैं, बनवारी लाल जी सैनी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत करता हूँ विशंबर जी का, स्वागत करना चाहता हूँ हमारे सरजीत जी का और दिनेश जी झा भाई का, और सारे जो नेतागण बैठे हैं, प्यारे लाल जी उधर बैठे हैं, गेदारी लाल खींचर साहब बैठे हैं, और हमारे मदन जी प्रधान बैठे हैं, सबका स्वागत करना चाहता हूँ। वैसे राठौर साहब पूनिया जी, एक यही मंच है जिस पर मेरे को बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। इस मंच पे मैं सिर्फ इनका आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित होता हूँ, और मैं भाग्यशाली हूँ। मैं शहीद राम कुमार की औलाद हूँ, इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि लगातार 53 साल से ये लोग उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर जो मेरा और मेरे परिवार का मान और सम्मान करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से इनका ऋण एक जन्म तो क्या 7 जन्म में भी नहीं उतार पाऊं, ऐसी मैं परिकल्पना करता हूँ। भिन्न भिन्न सोच के लोग, भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब मेरी राजनीतिक दल से और मेरी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। ये एक ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सर्व समाज, सर्व दल और सारी राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं। मैं पूरे एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में आकर जो ऊर्जा और शक्ति मुझे आप लोग प्रदान करते हो, निश्चित रूप से मैं 4 चुनाव इससे पहले हारा, मैं 5वां चुनाव जीता हूं। आप सबको तो पता ही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को भी पता है। उस 4 चुनाव में लगातार लड़ने की शक्ति 20 साल तक अगर किसी ने मुझे दी है तो 28 दिसंबर की इस जनता की शक्ति ने, बुजुर्गों के आशीर्वाद ने, नौजवानों के सहयोग ने और माताओं के अभिनंदन ने मुझे ये शक्ति दी है। वरना 20 साल तक संघर्ष कोई कर नहीं सकता, लेकिन हर वक्त 28 दिसंबर को स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर इतनी संख्या में आशीर्वाद के रूप में जो हाथ मेरे साथ उठते हैं, तो 12 महीने आपकी सेवा करने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए और आपके लिए संघर्ष करने के लिए तो हमें प्रयत्न मिलता है, हमें शक्ति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। निश्चित रूप से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जिस उम्मीद और परिकल्पना के साथ
और जिस आशा विश्वास के साथ मुझे राजस्थान की विधानसभा में बिठाया है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, 1 साल का लेखा जोखा नहीं, पूरे विधानसभा के अंदर जब भी आपके हित की बात आएगी, मुद्दे की बात आएगी, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका ये विधायक, आपका बुजुर्गों का बेटा और नौजवानों का साथी, आपकी आवाज को पूरे बुलंद तरीके से हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और आपके हक का एक एक पैसा लाकर राजस्थान की विधानसभा से और आपके क्षेत्र में लगाएंगे। निश्चित रूप से ये विश्वास आप लोगों को मैं दिलाना चाहता हूँ। हालांकि विकास सब करवाते हैं, कोई ज्यादा भागदौड़ करता है तो 2 पैसे ज्यादा ले आता है। राठौर साहब, पूनिया जी और सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा है। और मैं बीच में कहना चाहता हूं, जो लोग नहीं आ पाए उनका एक कारण है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार है। इसकी वजह से कुछ कैबिनेट के मंत्री यहाँ आने वाले थे, वो भी नहीं आ पाए, और प्रदेश के अध्यक्ष जी आने वाले थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि पार्टी का आदेश है कि आप सार्वजनिक कार्यक्रम में ना जाए, क्योंकि पार्टी के आप मुखिया हैं, इसलिए अगली बार देखेंगे, उससे अगली बार देखेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पवित्र धरा को। 20 घरों की ये ढाणी है, लेकिन राजस्थान के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं को इस ढाणी का और इस धरती का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये भी मेरी बस्ती का बहुत बड़ा सौभाग्य है। माननीय राजनाथ जी राठौड़ यहाँ पे आए हैं, ललित जी चतुर्वेदी स्वर्गीय यहाँ पे आए, अरुण जी चतुर्वेदी यहाँ पे आए हुए हैं, महेश जी शर्मा यहाँ पे आए हुए, हमारे गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पे आए हुए, राजेंद्र जी राठौड़ यहाँ पे आए हुए, सतीश जी पूनिया यहाँ पे आए हुए। छोटी सी ढाणी को कितने लोगों ने देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ उस महान आत्मा स्वर्गीय राम कुमार जी की देन है, और न हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए यहाँ कौन आता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, पुनः एक बार ये आशीर्वाद और सहयोग आप लोग बनाए रखें, और पार्टी का मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहा है, आपके लिए लड़ते रहेंगे। राठौड़ साहब, पूनिया जी, सभी नेता लोग हमारे को सहयोग करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः आप इस विपरीत मौसम में और विपरीत परिस्थितियों में, जो मुझे कल लग रहा था कि संख्या कुछ कम रह सकती है, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर जो आशीर्वाद प्रदान किया है, निश्चित रूप से मेरा परिवार आपके ऋणी रहेगा और आपका मान और सम्मान करता रहेगा। मैं आग्रह करता हूँ, ये रिपोर्ट कार्ड 3 तारीख को रिजल्ट आया था, राठौड़ साहब, पूनिया जी, 3 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का रिपोर्ट आया था, उसी 3 तारीख को हमने 12 महीने का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, और आपके लिए लगभग 200 करोड़ से ऊपर का काम हम लोगों ने किया है। और कोई एहसान नहीं किया आपको, जनप्रतिनिधि को आप लोग चुनते ऐसे हो, इसलिए हो कि आपके हक का पैसा आपके विधानसभा क्षेत्र में लाए। आपसे आग्रह करता हूँ, आप निश्चित रहिए, आपके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, यह आशीर्वाद आप लोग बनाए रहेंगे। और शहीद राम कुमार जी के बताए हुए मार्ग पर, जो कई वर्षों पहले जब संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, 36 बिरादरी के लिए चोरी, डकैती, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ते हुए प्राण उत्सर्ग किए थे, मेरा जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं जिंदा रहूं शहीद राम कुमार का नाम चलता रहे, इससे बड़ी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तख्त सजते हैं, तख्त बिगड़ जाते हैं, राज बनते हैं, राज चले जाते हैं। असली राजा वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है, उसको राजा कहते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। पुनः मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का सर झुका के अभिनंदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए और 36 बिरादरी को, इस क्षेत्र की जनता को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। पुनः मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूँ, निश्चित रूप से मेरे तन, मन, वचन और कर्म से आपका ऋणी हूँ कि आप लोग पधार कर मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि दिए। पुनः एक बार आपका स्वागत, मान और सम्मान करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।